यहीं पर अगर नाच एगो आ जाए, ऑर्केस्ट्रा आ जाए, तो पूरा जवार का 10,000 आदमी जाएगा वहां देखने। आपको नाच देखने का समय है। भारत पाकिस्तान पुलवामा आपको समझ में आ रहा है। हिंदू मुसलमान करने का समझ है। आपको अपने जात का चिंता है। लालू जी का लड़का कैसे मुख्यमंत्री बनेगा ये आपको बुझा रहा है। मोदी जी का 56 इंच का सीना आपको दिख रहा है, लेकिन अपने बच्चों की बर्बादी नहीं दिख रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। प्रशांत किशोर लगातार अपनी पद यात्रा के द्वारा बिहार के लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और जहां भी जाते हैं न सिर्फ लोगों को उनको समर्थन मिलता है, बल्कि वो लोगों से कहते हैं कि आप अपने बच्चों के बारे में चिंता कीजिए, देश दुनिया की चिंता नहीं कीजिए, वह तो अपने आप सही हो जाएगा अगर आपके बच्चे सही होंगे। आज भी प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से दोहराया कि अगर आपके 4 बच्चे हैं, आप बहुत गरीब हैं, एक को ही पढ़ाइए, आधा पेट खाइए, मजदूरी कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, नहीं तो आजीवन खिचड़ी पर और 5 किलो अनाज पर ही आपको आश्रित रहना पड़ेगा। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी यादव, जी हाँ, लालू प्रसाद यादव के बेटे मुख्यमंत्री बनेंगे, इसकी आपको चिंता है, और मोदी जी का सीना 56 इंची का हो, इसकी आपको चिंता है, लेकिन आपके बेटे क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, इसकी आपको चिंता नहीं है। तो कल के डेट में आपका बच्चा अगर नहीं भोगेगा तो क्या भोगेगा। एक और कटाक्ष किया प्रशांत किशोर ने, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसी भी गांव में आप जाइएगा, देखिएगा अगर कहीं ऑर्केस्ट्रा है तो वहाँ हजारों की संख्या में भीड़ जुट जाती है, लेकिन अपने बच्चे के लिए लोगों के पास समय नहीं है कि स्कूल में जाकर के देखे कि वह पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। इन तमाम मसलों पर लगातार प्रशांत किशोर बोल रहे हैं और इस बार जब 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भी उनकी उपस्थिति अब निश्चित तौर पर हो गई। उन्होंने घोषणा भी कर दिया है कि अब इस बार का चुनाव लड़ेंगे। वैसे में प्रशांत किशोर के राजनीति में आने से और उनके इन सिद्धांतों से, इनकी बातों से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जनता अगर उनकी बातों में सहमत हो जाती है तो कल के डेट में बिहार में एक बड़ा विकल्प प्रशांत किशोर हो सकते हैं। फिलहाल आप सुनिए क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने। आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, वही वो हथियार है। पढ़ाई से ही जीवन सुधरेगा। कोई नेता आपको नहीं बताएगा। अगर आपका 4 बच्चा है, आप बहुत गरीब हैं, एक बच्चा को भी पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। अगर एक बच्चा पढ़ लिख कर निकल गया तो पूरे परिवार को गरीबी से निकाल लेगा, और अगर नहीं पढ़ाइएगा तो जीवन भर बच्चे को खिचड़ी खाना पड़ेगा, मजदूरी करना पड़ेगा, और आपको नाली गली के लिए 5 किलो अनाज के लिए नेताओं के सामने भीख मांगना पड़ेगा। खाइए या मत खाइए, मजदूरी कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, इसी से जीवन सुधरेगा। यहाँ आप जितने लोग आए हैं, आज हम दावा कर रहे हैं, कोई आदमी इसमें ऐसा नहीं है जो एक दिन भी विद्यालय में गया है ये देखने के लिए कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। यहीं पर अगर नाच एगो आ जाए, ऑर्केस्ट्रा आ जाए, तो पूरा जवार का 10,000 आदमी जाएगा वहां देखने। आपको नाच देखने का समय है। भारत पाकिस्तान पुलवामा आपको समझ में आ रहा है। हिंदू मुसलमान करने का समझ है। आपको अपने जात का चिंता है। लालू जी का लड़का कैसे मुख्यमंत्री बनेगा ये आपको बुझा रहा है। मोदी जी का 56 इंच का सीना आपको दिख रहा है, लेकिन अपने बच्चों की बर्बादी नहीं दिख रही है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा।